पहले मिजोरम की पहाड़ियों में स्थित एक गांव में अकाल और बीमारी फैल गई थी। नदियां सूख गई थी और जंगल की हरियाली मुरझाने लगी थी। गांव के लोग परेशान थे और स्थानीय पुजारी ने बताया कि ये सब लुंगदवापा नामक एक क्रोधित आत्मा की वजह से हो रहा है। तभी एक दिन गांव के पास पहाड़ी पर एक सफेद सैरो साजा दिखाई दिया। इसका रंगीन रूप विरल था और इसे देखने वाले सब चकित रह गए। बुजुर्गों ने इसे वन देवी का दूत माना। कहा गया कि यदि इस पशु को बिना नुकसान पहुंचाए आदर पूर्वक भोजन अर्पित किया जाए और पूजा की जाए तो विपत्तियां समाप्त हो जाएगी। गांव के लोगों ने वैसा ही किया। पूजा के पश्चात वर्षा हुई, जल स्रोत बहने लगे और फसलें उग आई। तब से सफेद साजा को पवित्र जीव मानकर उसकी उपस्थिति को देवता की कृपा का प्रतीक समझा जाता है। साजा और अरण्य देवी का आशीर्वाद। हमार जनजाति की एक कथा के अनुसार एक बार एक शिकारी ने जंगल में अकेला सैरो देखा। वह उसकी खाल और सींग के लालच में उसका पीछा करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने तीर चलाया उसकी आंखों की रोशनी चली गई। भयभीत होकर उसने पास के पुजारी से संपर्क किया, जिसने बताया कि वह जीव कोई साधारण पशु नहीं था बल्कि अरण्य देवी का साकार रूप था। पश्चाताप स्वरूप उसने सैरो की मूर्ति बनवाकर गांव के मंदिर में स्थापित की और तब जाकर उसकी दृष्टि लौटी। इस कथा के आधार पर कई मिजो गांव में साजा